हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैरियर्स ऑफ प्लानिंग क्या होती है। यानी कि प्लानिंग करते समय कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं प्लानिंग के लिए। हमारे पास 5 तरह की बैरियर्स ऑफ प्लानिंग है। फर्स्ट है हमारे पास डिफ़िकल्टी ऑफ एक्यूरेट प्लानिंग। सेकेंड है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ रैपिड चेंज। थर्ड है हमारे पास इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ और एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़। देन हमारे पास है टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर्स। उसके बाद लास्ट है फेलियर ऑफ पीपल इन प्लानिंग। तो आइए एक एक करके डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। फर्स्ट जो है हमारा डिफ़िकल्टी ऑफ एक्यूरेट प्लानिंग। Planning exercise is undertaken under certain assumption of future events which are determined by a large number of factors in the environment science. The future cannot be known with accuracy, thus premising is subject to margin of error. यानी जो भी हम प्लान करते हैं इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी हम प्लान करते हैं वो हम एक एस्टिमेट प्लान करते हैं, यानी कि वो एकदम करेक्ट नहीं होती है। वो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है, इंटरनल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। यानी कि जो भी हम डिसाइड करते हैं, डिसीज़न लेते हैं, वो एक अजम्पशंस होती है, वो एकदम करेक्टली सही नहीं होती है, उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है। तो डिफ़िकल्टी ऑफ एक्यूरेट प्लानिंग का मतलब यही होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रॉब्लम ऑफ रैपिड चेंज। It means another problem which is related to the external environment is the rapid change take place in the environment, due to which planning because externally difficulty affair magnify the succession of the new problem. प्रॉब्लम ऑफ रैपिड चेंज का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई डिसीजंस लेते हैं इन फ्यूचर, कोई भी डिसीजंस लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो वो एक एक्सटर्नली इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, इंटरनली इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। यानी हम किसी चीज़ का डिसीज़न ले रहे हैं लाइक डैट एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में लॉकडाउन वगैरह कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिससे जो हमारे प्लान होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ रैपिड चेंज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़। Manage while going through planning process have to work in a set of variable. These variables often provide less flexibilities in the planning. The major inflexibilities are: पहला है साइकोलॉजिकल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़, दूसरा है प्रोसीजरल एंड पॉलिसी इनफ्लेक्सिबिलिटीज़, थर्ड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यानी कि इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई डिसीज़न ली जाती है तो इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ यानी अंदरूनी कोई अगर रुकावटें आती हैं लाइक डैट साइकोलॉजिकल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ हो गई, प्रोसीजरल एंड पॉलिसीज़ इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ हो गई, नीतियाँ बनाने में कोई दिक्कतें हो गई, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर कोई रुकावट आ गई, तो ये सब जो होती है वो इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ कहलाती हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़। It means manage can confronted with many external inflexibilities and they do not have central over them. The major external inflexibilities are. इसका मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी डिसीज़न ली जाती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज़, तो हमें मालूम नहीं होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। अचानक से कुछ हो जाता है इन सर्टेन लाइक डैट पॉलिटिकल क्लाइमेट हो गया, एक्नॉलेज चेंज हो गया, या ट्रेड यूनियन हो गया। तो इन सब तरीके की जो चेंजेस होती हैं, क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंज होते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़। देन हमारे पास है टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर। प्लानिंग प्रोसेस इज़ ए क्यूट, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस।
Management can spend unlimited amount of time in forecasting, evaluative, alternative developing, support plan or attending other aspects of planning if they do not have limitation of time and money। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि प्लानिंग करते समय, डिसीज़न लेते समय जो ये प्लानिंग होता है ये एक कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, यानी इसमें लागत भी लगती है और वक्त भी लगता है, तो ये एक टाइम और कॉस्टली प्रोसेस होता है। देन है हमारे पास फेलियर ऑफ पीपल इन प्लानिंग। Apart from other factor, sometimes people involved in planning process fails to formulate correct plan। मतलब फेलियर ऑफ पीपल इन प्लानिंग यानी कि कुछ ऐसे प्लान्स बन जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कि हमारा गोल जो है उससे रिलेट नहीं करता है, तो इस तरीके का जो प्लान होता है वो ज़्यादातर फेल हो जाता है या बेकार हो जाता है। तो इस तरीके के प्लानिंग बैरियर्स जो आते हैं वो तो फेलियर ऑफ पीपल इन प्लानिंग। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।